देखते हैं। सबसे पहली समस्या है गरीबी। सबसे पहली जो समस्या आदमी को या सभी बच्चों को या किन्हीं को भी फील होती है अपने जीवन में, अनुभव होती है, वो होती है कि वो गरीब है। ये किनको फील होती है? ऊपर के 10% लोगों को छोड़ दें, जिनके पास उतना पैसा है कि उन्हें गरीबी अनुभव नहीं होती। और गरीबी अनुभव ना होने का स्टैंडर्ड क्या है? वो ये है कि वो जो भी कुछ उनको इच्छा होती है खरीदने की, भोगने की, कुछ करने की, वो कर लेते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है। पैसे पैसे की तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनको चार चार 6 लाख रुपए महीने की कमाई है। उनको जो भी कुछ चाहिए वो उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद में। तो उनको नहीं फील होती। उसके अलावा बाकी जो 90% लोग हैं उनमें किन्हीं को थोड़ी गरीबी फील होती है, और उससे नीचे लेवल पर थोड़ी सी और ज्यादा गरीबी फील होनी शुरू होती है, फिर उससे और नीचे लेवल पर और ज्यादा गरीबी अनुभव होती है, और ऐसे ही जितना नीचे चलते चले आएंगे उतनी गरीबी अनुभव होने का सिलसिला बढ़ जाता है। सबसे निचले लेवल पर जो आदमी है उसको सबसे ज्यादा गरीबी अनुभव होती है, जिसको सरकार बोलती भी है कि गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी एक रेखा बनाई गरीबी की, कि भाई हम इस रेखा पर, मतलब मान लो जैसे कि 10,000 रुपये महीने कमाने वाले आदमी को हम जो है गरीबी रेखा मान लेंगे। ये इससे ऊपर में हम चलो यानी हाउ मान लेते हैं कि चलो ठीक है। पर ये एक रेखा है जो जो कि गरीबी की है। लेकिन इससे भी नीचे, गरीबी रेखा के भी नीचे, माने महागरीबी, है ना। गरीबी रेखा पर तो क्या होगी? गरीबी हो गई। उसके ऊपर थोड़ी सी गरीबी कम होती 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 होती, उसके नीचे गरीबी बढ़ती 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 बढ़ती, माने महागरीबी में जा रही। तो इन सबको क्या है कि गरीबी फील होती है। कैसे फील होती है? ऐसे करके फील होती है जैसे बाप को बाप के दिल में आया कि भाई, मतलब जो परिवार का मुखिया है उसके दिल में आया कि मैं अपने घर वालों को ठीक से घर दूं। एक मतलब जितने मेंबर हैं घर में, तो उनको जितने कमरे चाहिए उतने कमरे, वो भी सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित हों। ऐसा देने की इच्छा होती है, आती ही है। जब भाई मुखिया है तो सबको प्रेम करता ही है, अपनी बीवी को, माँ बाप को, बच्चों को। कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ मांगने आ जाए तो ना ना करनी पड़े, कोई रिलेटिव्स आए तो अच्छे से रह सकें, उन्हें कोई दिक्कत फील ना हो, ऐसा सब सोचते हैं, सब ऐसी इच्छा करते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब ये क्या है? ये गरीबी का अनुभव है। बैंक में देखता है अपने कि पैसे तो है नहीं जिससे मैं ये अरेंजमेंट कर सकूं। तो जितना जितना अरेंजमेंट करने में उसे मुश्किल होती है, उतनी उतनी गरीबी का एहसास उसको होता है। तो सबसे पहली परेशानी उसको क्या होती है कि गरीबी है। अच्छा, गरीबी से क्या होता है? गरीबी बीमा होने से वो किन्हीं के लिए कुछ कर नहीं पाता, अपने घर वालों के लिए भी ठीक से नहीं कर पाता है। बीवी की जो ख्वाहिशें हैं उन्हें नहीं पूरी कर पाता, माने उसकी जो इच्छाएं हैं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बच्चों ने एक साइकिल मांग लिया, खिलौना मांग लिया, तो बाप देखने लगता है कि पैसे है नहीं है, दूसरी बहुत जरूरी चीजों के लिए भी नहीं है, तो उसके खिलौने के लिए कहाँ से लाऊं? अब बच्चे को तो कोई मतलब नहीं इस बात से। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जमीन पे लेट जाता है। अब ये देख के किन्हीं भी माँ बाप को अच्छा तो नहीं लगता होगा, लेकिन गरीबी है, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे दिन में कितने सारे मौकों पर उसको गरीबी महसूस होती है। और जिनके पास ज्यादा गरीबी है उन्हें तो चौबीसों घंटे गरीबी महसूस होती है। उन्हें तो सपने भी डरे डरे से ही आते हैं, वहां पर भी गरीबी ही अनुभव होती रहती है, क्योंकि सारे दिन जो घटनाएं घटेंगी उन्हीं को मिला जुला के सपने आते हैं। तो घर में इज्जत नहीं, घर में बच्चा इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि कोई गरीबी अमीरी का चक्कर होता है। वो तो यही जानता है कि आ, दू, दूसरों के माँ बाप जो है अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं और मेरा बाप मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। वो तो यही सोचेगा, उसके दिल में तो यही कटुता आएगी। वो तो तुमसे प्रेम से बात करेगा नहीं। जैसे मेरा एक भतीजा है, वो जब छोटा था तो वो
अपनी दादी से, यानी कि मेरी माँ से कुछ मांगता था कि कुछ खिलौना, या वो दुकान पे वो लेके जाता था, तो कम से कम बीच बीच में 20 दुकानें पड़ती थी, तो हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदने की जिद करता था। अब इतनी तो मेरी माँ दे नहीं सकती थी, उतनी तो हैसियत नहीं थी हमारी। तो वो दादी को बोलता अपनी को कि दादी मैं तुम्हें किस नहीं दूंगा अगर तुम मुझे ये नहीं दिलाओगी तो। मतलब मैं संबंध नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारा पोता नहीं। तो ये क्या है, ये सब गरीबी एहसास होती है। गरीबी एहसास होती है तो उसमें रिश्ते बिखरने लगते हैं। है ना, कबीर का दुआ है, सुख में अ, सब सब याद करते हैं एक दूसरे को। सुख सुख के सब साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं है, ऐसा करके आप जानते होंगे। तो सारे रिश्ते नाते किस बात के होते हैं? सुख के होते हैं, क्योंकि सुख के लिए ही तो रिश्ते नाते बनाए जाते हैं। दुखी होने के लिए कौन बनाता है? इसीलिए तो बनाते हैं कि भाई उन रिश्तों से जो भी सुख आ सकते हैं वो आए एक दूसरे के लिए। सुख के सब साथी, दुख का न कोई, ऐसा कोई गाना भी है बॉलीवुड में। तो परिवार बिखरने लगता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं, पत्नी मुंह मोड़ने लगती है, माँ बाप ताने मारने लगते हैं, बच्चे बाप बोलने से इनकार करने लगते हैं। ये ये इस तरह का संबंधों वाला दुख खड़ा होने लगता है। पड़ोसी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि अब गरीब को क्या इंपॉर्टेंस देनी, उससे उसको क्या मिल सकता है? कुछ नहीं। वहां समाज में कहीं कोई कुछ भी बात हो तो आप वहां जाओगे भी तो ऐसे ही बैठो कहीं कोने में, आपको कोई रिस्पेक्टेड स्थान नहीं मिलेगा। कोई आपको बोलेगा नहीं क्या, आइए आइए सर यहाँ बैठिए, साहब यहाँ बैठिए। कोई इज्जत नहीं समाज में। जब घर में इज्जत नहीं तो फिर बाहर का क्या मतलब बनता है? कोई इज्जत नहीं। अब जब ऐसी स्थिति हो जाए तो अब कोई जो बहुत आत्मसम्मान वाला आदमी है कि भाई इतना ऐसा तो सब महसूस नहीं करेंगे और जीवन नहीं जिएंगे, और फिर वो अपने बच्चों को, अपने सबको प्यार भी करता है, तो उसके लिए अब वो इनमें से कई सारे लोग जो है अपराध की जीवन में उतरने लगते हैं। क्योंकि भाई अब दूसरा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने का, जिससे अमीर हो सके और फिर अमीरी से सारे सुख सुविधाएं आ जाए। तो आपको ये दूसरे दिन के स्पीच में आपको बताया था जीवन का उद्देश्य क्या। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी होना। सुखी होना माने सभी सुख सुविधाओं के साथ जीना, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ जीना। जिसको जिन जिन सुख सुविधाओं की इच्छा होती है उसके जीवन में, उसे बोलते हैं सुखी जीवन। और उसके लिए आज वाली व्यवस्था में बहुत पैसा चाहिए, 4 से 5 लाख रुपए महीने का चाहिए। एक 6-7 मेंबर वाले परिवार के लिए, जो शहर में अच्छे से जो जीना चाहता हो, उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए महीने की इनकम हो तो वो अच्छे से जी सकता है। उसके नीचे सबको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मामले में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो अब जिनके पास पैसे की कमी है वो क्या करेंगे? अब पैसे की कोई कमी है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। उसी तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम ये देखें कि ये जो कितनी सारी दूसरी प्रकार की समस्याएं हो रखी हैं, ये समस्याएं पैदा किस कारण से हो रखी हैं मूलतः? तो गरीब लोग सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में संलग्न होने लगते हैं, क्योंकि घर तो चलाना है, अपने प्यारों को सुखी तो रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, बीमार हो गए तो मेडिकल में करवाना है ना। तो इन सब के लिए जिन जिन को भी मौका मिलता है, क्योंकि अपराध करने का भी सबको तो मौका मिलता नहीं, तो जिनको भी मिलता है, और उनमें से जो लोग भी इस प्रकार की हिम्मत, या इसको बोलेंगे दुस्साहस। दुस्साहस क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। दुस्साहस कर सकते हैं तो वो लोग करते हैं, जो दुस्साहस भी नहीं कर पाते वो फिर गरीबी में ही जीते जीते मर जाते हैं। वहां इसकी संभावना भी नहीं पैदा हो पाती कि चोरी चकारी करके भी कुछ 2 रुपए कमा के कुछ 2 रोटी खा ले। तो बहरहाल जो भी दुस्साहस कर पाते हैं वो
क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। अब वो अपराधी काहे के लिए बने? अपना घर अच्छे से चलाने के लिए, अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जा रही है कि दूसरों के यहाँ चोरी जब आप करते हैं तो दूसरों के यहाँ इनसिक्योरिटी खड़ी हो जाती है। फिर उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए उन्हें वहां पे जो है पहलवान रखने पड़ते हैं, माने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखने पड़ते हैं। फिर अब चोरी करने वाले ने चोरी तो करनी है, क्योंकि बिना चोरी करे तो वो वैसे भी मर जाएगा, वो तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। तो अब वो वहां फिर मर्डर करने को भी तैयार हो जाता है कि जो वहां गार्ड रखे हैं, अब गार्ड को मारना पड़ेगा वहां चोरी करनी है। या तो मारना पड़ेगा, या तो गार्ड के साथ भी साठगांठ करनी पड़ेगी, क्योंकि गार्ड भी तो गरीब ही है। तो बोलेगा कि तू कुछ ऐसा करके मैं चोरी कर लूं और तुझे मारना भी ना पड़े, और जो भी चोरी होगी कुछ तू ले लेना, कुछ मैं ले लूंगा। तो या तो गार्ड के साथ मांडवाली करेगा। गार्ड के साथ मांडवाली करेगा तो और आगे की समस्या, पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, पकड़ा गया तो समझ रहे हो? समस्या के बाद समस्या, समस्या के बाद समस्या। और समस्या क्या थी मूल में? गरीबी। यहाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ, अब गरीबी के भी पीछे क्या कारण है उसमें पहुंचेंगे, क्योंकि गरीबी भी मूल कारण नहीं है। गरीबी भी हमारे यहाँ पैदा हुआ हुआ कारण है, ये मूल कारण नहीं है।